Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar chapter 12 subject and predicate. बेटा इन प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो कि हमारे 4 टाइप्स के थे और इन 4 टाइप्स को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया था। 13 चैप्टर को असर्टिव सेंटेंस में, 14 चैप्टर में इंटेरोगेटिव सेंटेंस और 15 चैप्टर इंपेरेटिव सेंटेंस एंड 16 चैप्टर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने पढ़े थे। ठीक है बेटा, और आज हम अपना चैप्टर नंबर 12 जो कि हमने छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखिए हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है बेटा, टाइप ऑफ सेंटेंस हमने कितने पढ़े थे? 4। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? 4। अगर बात की जाए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमारे कितने होते हैं? 2। ओके बेटा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? 2। बेटा देखिए दो चीजें, टाइप्स को हम कहते हैं प्रकार, टाइप्स को हम क्या कहते हैं? प्रकार। ठीक है बेटा, और पार्ट्स को हम कहते हैं भाग। क्या कहते हैं? भाग। अगर कोई आपसे पूछे सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं, तो आप कहेंगे 4। ठीक है बेटा, और अगर कोई आपसे पूछता है कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं, कितने भाग हैं, तो आप कहेंगे 2। बेटा भाग मीन्स सेंटेंस 2 भागों का जोड़ होता है, मीन्स सेंटेंस में 2 भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम अपने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट पे, जो कि है सब्जेक्ट। क्या है बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट होता है ड्यू, कर्ता। क्या होता है? कर्ता, जो काम को करता है, मीन्स करने वाला होता है, वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, जो काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, या फिर जिसके बारे में बात कही जाए वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है बेटा, जिसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है, या फिर जो काम को कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल है Ram is reading the Ramayana. Ram is reading the Ramayana. ठीक है बेटा, देखिए रीडिंग, इसमें क्या हो रहा है? इस सेंटेंस में रीडिंग का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? रीडिंग का। अब वो रीडिंग का काम कर कौन रहा है? साफ साफ पता चल रहा है कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो जो काम कर रहा है वो कौन है? राम। और राम क्या हो गया फिर? सब्जेक्ट। क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, क्लियर? बेटा एक सेंटेंस और देखिए हमारा, आई एम अ गुड पर्सन। ठीक है बेटा, आई एम अ गुड पर्सन। अब इसमें कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? कोई बात कही जा रही है किसी के बारे में। ठीक है ना बेटा, आई एम अ गुड पर्सन मीन्स मैं एक अच्छा इंसान हूं। अब ये बात किसके बारे में कही जा रही है? आई के बारे में, मीन्स मैं, मेरे बारे में। तो ये आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? सब्जेक्ट पता चल गया आपको क्या होता है? जिसके बारे में कोई बात कही जाए या काम को करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? और एक छोटी सी बात बता दूं आपको, किसी सेंटेंस में या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या सीधा मेन वर्ब होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उससे पहले जितने भी हमारे
चाहे वो एक है, चाहे वो दो है या तीन है या चार है। हेल्पिंग वर्ब से पहले जितने भी वर्ड होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया बेटा? नेक्स्ट आपका है प्रेडिकेट। क्या है बेटा? प्रेडिकेट। आप देखिए प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट होता है जो भी काम किया गया है, जितना भी काम किया गया है सब्जेक्ट के द्वारा, वो सारा क्या होता है? प्रेडिकेट। ठीक है बेटा? ये जो राम है, राम ने क्या किया है? रीडिंग की है। किसकी? रामायण। राम क्या कर रहा है? रामायण को पढ़ रहा है, तो इज रीडिंग द बुक रामायण। ठीक है? ये हमारा सारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा बेटा? प्रेडिकेट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? जितना भी काम किया गया है वो हमारा होता है प्रेडिकेट। इज दैट क्लियर? अब इस सेंटेंस में हम कहें प्रेडिकेट क्या है, तो आप बताएंगे कि जितनी भी बात कही जा रही है ना इस सब्जेक्ट के बारे में, जो भी कुछ कहा जा रहा है वो सारा क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है बेटा? वो सारा क्या है? प्रेडिकेट। इज दैट क्लियर? समझ में आया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाए या फिर जो काम को करने वाला होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। और जो भी काम किया गया है, जो भी काम किया जा रहा है वो सारा होता है प्रेडिकेट। जो भी बात कही गई है किसी के बारे में वो सारी होती है प्रेडिकेट। इज दैट क्लियर? सिंपल सी एक बात बता दूं, सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब से पहले जितने भी वर्ड होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं और बाकी का सारा पीछे का हमारा प्रेडिकेट होता है। समझ में आया बेटा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्लियर? यस। अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ मैं छोटा सा। ट्रेन, आपने ट्रेन देखी है बेटा? ट्रेन किससे चलती है? इंजन, है ना? इंजन से चलती है ना। ट्रेन होती है, उसमें आगे एक इंजन होता है, ठीक है ना? इंजन होता है ना, और उसके पीछे बहुत सारे डब्बे लगे होते हैं ना बेटा? तो ये जो इंजन है ना बेटा, ये तो हमारा होता है सब्जेक्ट, और ये जितने भी डब्बे होते हैं ये होते हैं हमारे प्रेडिकेट। ठीक है बेटा? ये इंजन नहीं होगा तो ये चलेगी ही नहीं ट्रेन। समझ में आ गया? यहाँ पर अगर राम नहीं होगा, खाली ये लिखा होगा इज रीडिंग द रामायण, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा? नहीं बनता ना। इज रीडिंग द रामायण, रामायण पढ़ रहा है, हमें क्या पता कौन पढ़ रहा है? तो इसके बिना सब हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता। जो सब्जेक्ट होता है बेटा वो सेंटेंस में सबसे मेन वर्ड होता है, उसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। इज दैट क्लियर? यहाँ पर अगर हम आई को हटा दें, एम अ गुड पर्सन, अच्छा इंसान हूँ, भाई कौन हूँ, कौन कह रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? अच्छा इंसान है, कौन है? आई। तो इसके बिना सेंटेंस पूरा नहीं होता। इज दैट क्लियर बेटा? आपको समझ आ गया सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट हमारा काम को करने वाला होता है या उसके बारे में बात की जाए वो होता है सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट उसके बाद जितना भी सेंटेंस हमारा होता है वो सारा प्रेडिकेट होता है। जो भी काम किया गया हो सब्जेक्ट के द्वारा वो सारा प्रेडिकेट होता है। जितनी भी बात कही गई हो सब्जेक्ट के लिए वो सारी प्रेडिकेट होती है। इज दैट क्लियर बेटा? आज का टॉपिक क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू।